मेरे साथ मेरे मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं मिस्टर इखलाक अहमद और मेरा नाम रफ़िया जावेद है। मैं एडिशनल डायरेक्टर हूँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की। ठीक है, तो हम आपको वेलकम कहते हैं और खुशामदेद कि आप आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। और आपका जो पहला सवाल है मुझसे कि व्हाट्स एजुकेशनल इनइक्वालिटी इन योर ओपिनियन, तो वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जब रिसोर्सेज की अनजस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो वहाँ से अनइक्वालिटी जो है वो जन्म लेती है। आपका जो पहला ही सवाल है वो मैंने लिखा है कि इट्स बिकॉज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट सेगमेंट्स एंड क्लासेस ऑफ सोसाइटी। अच्छा, और जो वर्स्ट अफेक्टेड लोग हैं वो स्पेशली लड़कियां होती हैं और जो डाउन ट्रॉडन और रूरल क्लास के लोग हैं वो होते हैं। कि जब तक अथॉरिटीज़ सही नमूने से पुअर को टारगेट नहीं करेंगी तो पुअरर बनता जाएगा और वो डिसएडवांटेज में चला जाएगा। हमें अपनी बजट को और जीडीपी को जहन में रखते हुए पूरा फोकस एजुकेशन को करना होगा। इस वक्त तक हमारी जो प्रायोरिटी है, अब जो हमारा मिनिस्टर है और हमारा सेक्रेटरी एजुकेशन है, उनकी टोटल प्रायोरिटी एजुकेशन है और हम गवर्नमेंट सेक्टर में भी वही फैसिलिटीज़ लेके आ रहे हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का कंपैरेटिवली प्राइवेट स्कूल से बहुत बड़ा और अच्छा होता है, लेकिन जहाँ तक वो टीचर्स जो हैं वो ट्रेंड और स्किल्ड, वो अक्सर ऐसे होता है कि वो हमें वो स्टफ़ नहीं मिलता। लेकिन अब जो टीचर्स हैं वो भी एक थर्ड पार्टी IBA वहाँ से आए हैं, मतलब पास करके टेस्ट कमीशन की, और उसके बाद उनकी गवर्नमेंट ट्रेनिंग करवा रही है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं कि अभी देन एंड देयर हमें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इट विल टेक ईयर्स, एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स टू गेट रिजल्ट्स, बिकॉज बिफोर दैट इट वाज अ पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट। टीचर्स जो है वो पॉलिटिकली भर्ती होते थे, लेकिन अब मेरिट बेस्ड कर रहे हैं क्योंकि हमने महसूस किया है कि हम बहुत पीछे जा रहे हैं। आजकल हम पूरी सिंध में बशमूल कराची ड्रग्स, डिप्रेशन, सुसाइड, इस पे अवेयरनेस के सेमिनार कर रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि आजकल का जो यूथ है दो तरह का है। एक वो है जो हाईली रिच हैं, फिल्दी रिच हैं, वो बच्चों को गैजेट्स दे देते हैं, वो बच्चों को चीज़ें दे देते हैं, पैसा दे देते हैं। बच्चे जो हैं वो बहुत आउट हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप जो है वो उनसे हफ्ते के बाद मिलते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। और एक वो है जिनको माँ बाप बड़े प्यार से पालता है, लेकिन रिसोर्सेज की कमी की वजह से उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता। जब उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती और वो आउटवर्डली उनको देखते हैं जो बहुत ही फिल्दी रिच है, तो उनमें डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं कि हमारे पास ये लाइफ स्टाइल क्यों नहीं है जो इन अमीर बच्चों के साथ है, जो हमारे स्कूल के हैं। हमारे साथ ये क्यों, हमें बजट आईफोन क्यों नहीं है, हमें आईपैड क्यों नहीं है, हमें लैपटॉप क्यों नहीं है, हमें अच्छे पैसे क्यों नहीं है जो दोस्तों के साथ हम लंच डिनर करें लेविशली। तो ये सब चीज़ें इस वजह से है। आजकल हमारा यूथ ये नशा भी ले रहा है, हमारा यूथ डिप्रेशन में भी है, पढ़ाई का एक्स्ट्रा बर्डन और स्ट्रेस लेने लगा है। पढ़ाई को भी इंजॉय करो। देखें, आप स्टूडेंट है, आपको कमा कर घर को नहीं देना, आपको पढ़ना ही है, उस पढ़ाई को एंजॉय करो। तो आपको मैं ये इस वजह से कह रही हूँ कि आप लोग मेहरबानी करके मायूस न हुआ करें। इसीलिए मायूसी कुफ़र है कि वक्त मुकर्रर है और हर किसी को अपने हिस्से से ज़्यादा अल्लाह देता है जो भी मेहनत करता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें। आपके मैंने क्वेश्चंस पढ़े, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतने छोटे बच्चे इस तरह से सवाल पूछेंगे। लेकिन ये सब कुछ इस वजह से है कि हमारा फोकस एजुकेशन नहीं है, इस वजह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी तो गरीब गरीब होगा, अमीर अमीर तरीन होगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनमें टैलेंट है, गरीब बच्चों में उनको मौक़े और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती। जब मैं दादू, सीता, मोरो, नौशहरो, नवाब शाह, लाड़काना गई हूँ, मुझे हैरत होती है कि बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टैलेंटेड है, लेकिन उनके पास वो इदारे नहीं है जो उनको उड़ान दे, पिक करें। बहुत मेजर डिफरेंस होता है क्लासेस में, होता है स्कूल प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में होता है कि क्लासेस में प्रोजेक्टर एयर कंडीशनर वगैरह लगे होते हैं और गवर्नमेंट में अक्सर इन चीज़ों की कमी होती है। तो उसको कैसे होना क्यों होती है कमी? लेक ऑफ विल पावर, लेक ऑफ पॉलिटिकल विल,
एक जो है मैं आपका जवाब दूं, लेक ऑफ विल पावर, लेक ऑफ पॉलिटिकल विल, लेक ऑफ ओनरशिप। प्राइवेट में चेक बैलेंस है, प्राइवेट में आपके एडमिनिस्ट्रेटर सीसीटीवी कैमरा लगा के बैठे हैं, उसके बाद राउंड करते हैं। हर टीचर को पता है मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो मुझे तनख्वाह नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट में टीचर देखें कितने ब्लेस्ड हैं कि उनकी जॉब परमानेंट है और उनको सही पढ़ाना चाहिए, लेकिन क्योंकि वहाँ पे वो ओनरशिप नहीं है प्रिंसिपल की, एडमिनिस्ट्रेटर की, हेड मास्टर की, तो उनके टीचर पढ़ाएं न पढ़ाएं उनको कोई पूछने वाला नहीं, चेक बैलेंस नहीं है, ओनरशिप नहीं है। इस वजह से कंडीशन वहाँ ख़राब से ख़राब होती जा रही है। और जहाँ तक आपने एयर कंडीशन की बात की तो वहाँ पे फिर अगेन ये है कि आप फ़ीस देते हैं हेवी तो आपको फैसिलिटीज़ मिलती है। गवर्नमेंट में एजुकेशन फ्री है और गवर्नमेंट में बच्चे भी ज़्यादा हैं, तो उनको फिर इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्पेशियस और एरी है, बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं, रोशनदान है ताकि कमरे रोशनी वाले हों, हवा उसमें आए, और स्पेस वाले हों ताकि बच्चों का सांस एक दूसरे से न टकराए। इसमें कोई दो आरा नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन उनमें मतलब बैलेंस नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इक्वली बच्चों को भी ट्रीट किया जाए और चेक बैलेंस रखा जाए। इसकी जो सारी प्रॉब्लम्स है इनको हल करने के लिए कोई तजावीज़ किसको, जैसे डिफरेंस को, जैसे इनइक्वालिटी होती है, तो इनको सॉल्व करने के लिए कोई आपके पास कोई solution? एक तो मैं पहले एक्सप्लेन करूं, मैंने जो जवाब दिया है उसमें भी मैंने इसको किया है, और अभी मैं आपको बताऊं कि इसका ये है कि गवर्नमेंट को रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस लेवल पे करनी होगी, और जो गवर्नमेंट के पास बजट होए स्कूल्स के लिए उसको दुगना करना होगा, और जो जब तक वो दुगनी हो, ठीक है ना, तब तक जो मौजूद है उसको सही ग्रास रूट लेवल पे निगरानी में लगानी पड़ेगी। अगर जो पैसे हमारे पास हैं वो ईमानदारी से स्कूल के स्ट्रक्चर पे लगें, ईमानदारी से चीज़ें खरीदी जाएं और टीचर्स पे नज़रदारी और एडमिनिस्ट्रेटर पे नज़रदारी के साथ किया जाए तो भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं जब तक बजट बढ़ाएं। किस तरीके से How can we overcome this problem or minimize cases? इसको मिनिमाइज़ हम ऐसे कर सकते हैं कि वी हैव टू अरेंज अवेयरनेस सेमिनार्स, वी हैव टू कॉल ऑल द स्टेक होल्डर्स, द प्रिंसिपल्स, द अथॉरिटीज़, द मिनिस्टर्स, द सेक्रेटरीज and the DOs, directors, whosoever is a stakeholder, and we have to give them awareness and make them realize that they should also play their part, and they should also open their eyes, keep vigilant eye on the student infrastructure and provide them good and sound atmosphere. तो उसके लिए भी अभी जैसे मैंने आपको कहा ना, इस वजह से हमने सेंसस किया है कि पूरे गवर्नमेंट में कितने बच्चे हैं और प्राइवेट सेक्टर में टोटल कितने बच्चे हैं, उधर कितने असातिज़ा हैं, इधर कितने असातिज़ा हैं, फिर गवर्नमेंट की बजट क्या है, इस बजट से वो इतने बच्चों को कैटर करती है। तो प्राइवेट सेक्टर में हम इतने बच्चे हैं और उस पर गवर्नमेंट की बजट नहीं लगती, तो एजुकेशन का रेशो क्या है, प्राइवेट आगे है जहाँ गवर्नमेंट पीछे है। इस पूरे पे हमने सेंसस किया है जो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ है और वेरी सून इसकी रिपोर्ट हम पब्लिश करेंगे। सारे फसाद की जड़ करप्शन है, ट्रांसपेरेंसी होगी और रूल का जो लॉ चलेगा तो फिर आप देखें कि मुआशरा सही हो जाएगा ना। अब चेंज, हम तो सब बूढ़े हो गए, अब तो आपका दौर है ना, आपको ही मुल्क को संभालना है। आप अपनी ज़ात से कमिटमेंट करें कि हमें अपने आप को इस सब से दूर रखना है। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी तो क्या आप अपने बच्चों को अब्रॉड भेज पढ़ने के लिए? Definitely I will send them because there is the world of IT and technology and they are the very expert and good people to teach them, provide them fair atmosphere. इधर जो मेन रीज़न है वो एक फेयर एटमॉस्फेयर भी है। अगर एक बच्चा बहुत ज़हीन होता है और टीचर उसको तंग आकर डांटता है, वो एक तो सवाल पूछना बंद कर देता है, दूसरा उसको वो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड नहीं किया जाता वहाँ, और उसके वहाँ पे आपने देखा है कि 40% आपकी असाइनमेंट होती है जो रिसर्च बेस्ड होती है, 30% आपके एग्ज़ाम होते हैं, 30% आपकी वाई होती है। हर जाविये से बच्चे के अपने टैलेंट को निकाला जाता है, परखा जाता है, बिकॉज वी आर ऑल इक्वल, अल्लाह हैज़ मेड अस इक्वल बट विथ डिफरेंट एबिलिटीज़ एंड डिफरेंट कैपेबिलिटीज़। तो वो हर बच्चे के टैलेंट को बाहर निकालते हैं, उससे 30% लेते हैं वाइवा, 30% क्वेश्चन आंसर और 40% असाइनमेंट देते हैं ओपनली, आप पूरी रिसर्च करके बनाएं। तो मेरा क्योंकि बेटा पढ़ता है पाकिस्तान में, लेकिन यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है, तो उनका इम्तिहान करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। माना बच्चा रट्टा नहीं लगाता,
बच्चा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करता है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर इम्तिहान के लिए तैयार करता है। और फेयर असेसमेंट होती है। दूसरा फैक्टर है फेयर असेसमेंट। आई विल डेफिनेटली प्रेफर टू सेंड माई किड्स इफ़ आई हैव मनी आउटसाइड टू स्टडी अब्रॉड। Can you give us some examples of educational schools which are government sized? रियाजा के सर विच गवर्नमेंट जो हमारी गवर्नमेंट ने स्कूल्स बनाया उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्कूल्स बनाए हैं और बहुत अच्छे रिक्रूटमेंट की है पढ़े लिखे टीचर्स की। और इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध काम कर रही है एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो सबसे अच्छा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अच्छे स्टूडेंट्स के साथ प्राइवेट जो NGOs हैं, ट्रस्ट जो हैं, जहाँ ओनर्स जो हैं, उनको वो स्कूल देती है लुक आफ्टर करने के लिए, चेक बैलेंस रखने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए। हाँ ले आओ जिसमें अच्छा रिज़ल्ट आ सके। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वो जो सिंगर है शहजाद राय, उसकी मिसाल सुनी है कि खातून पाकिस्तान उसने कॉलेज एडॉप्ट किया है और वहाँ सिफारिशें होती हैं अब गवर्नमेंट कॉलेज में उसके लिए कि आप एडमिशन दें। उसके अलावा जो है एक है हमारा मैं आपको बताती हूँ NJV गवर्नमेंट का स्कूल है इधर सदर में। ये भी एक NGO ने नज़ीर तुनियो है उसने एडॉप्ट किया है। अब सिफारिशें आती हैं कि भाई आप लोग हमें इधर एडमिशन दें। स्टैंडर्ड क्वालिटी इतनी बढ़ गई है सिर्फ चेक और बैलेंस से, ठीक है ना। इसी तरह गवर्नमेंट जो है सिंध मदरसतुल इस्लाम में भी जो स्कूल है उसको यूनिवर्सिटी की अंडर एडमिनिस्ट्रेशन देखती है, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, टीचर क्वालिफाइड है, तो वहाँ पे भी हमें सिफारिशें आती हैं। जहाँ पे वो मतलब इंटरेस्ट शो करते हैं वहाँ पे रिज़ल्ट आती है। सिर्फ जिस तरह मैंने कहा लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, लैक ऑफ ओनरशिप और लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन एजुकेशनल अफेयर्स दैट आर लीड्स टू द डिटेरेशन ऑफ एजुकेशन। फ्यूचर को कंसिडर करते हुए पाकिस्तान में जो एजुकेशन होती है वो कितनी अहमियत रखती है? इस स्टेज पे इस स्टेज पे भी पाकिस्तान की जो एजुकेशन है बहुत अहमियत रखती है। आप देखें पूरी दुनिया में इस तरह भी नहीं है कि क्योंकि जो आप बच्चे हैं यू आर अवर सिल्वर लाइनिंग, इस तरह भी नहीं है कि बिल्कुल अंधेरा है। एजुकेशन नाम ही जो है वो एक मूवमेंट का है जो डार्कनेस से लीड करती है लाइट की तरफ। और हमारे तमाम प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स की और मिनिस्टर एजुकेशन की हम सब की यही कोशिश है कि हम जितना हो सके एजुकेशन को प्रोमोट करें। पूरी दुनिया में जो बच्चे हैं O&A लेवल में टॉपर्स हैं और मैं खुद जाती हूँ चीफ गेस्ट होके, तो वो पाकिस्तानी होते हैं। कोई सोशलॉजी में टॉप करता है, कोई केमिस्ट्री में, कोई मैथ में। इसका मकसद है कि हमारे पास पोटेंशियल है, एबिलिटी है, लेकिन अब हमें बच्चों को मोटिवेट भी करना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा एजुकेशन में। हमारे बच्चे जितने डिजिटलाइज्ड होंगे उतने ही वो क्विकली पूरी दुनिया से मुकाबला कर सकेंगे। बाहर की दुनिया में डिजिटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन बहुत है। उनकी पढ़ाई घर पे भी चल रही है, सड़क पे भी चल रही है, स्कूल में भी चल रही है और बच्चे बहुत इक्विप्ड है टेक्नोलॉजी से। और इधर क्योंकि हमारे पास इंटरनेट का भी इशू है, हमारे पास और लाइट का भी इशू है, गैस का भी इशू है, बहुत से इश्यूज़ हैं जो हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे नहीं जा रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बहुत अच्छे हैं, तभी तो हम टॉप करते हैं। ये हमारे बच्चों का अपना एक इनफरादी टैलेंट है, असातिज़ा की मेहनत है, माँ बाप की दुआएं हैं।